गुड इवनिंग गाइस। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं शासन के प्रकार। शासन के वैसे तो 5 प्रकार होते हैं, जिसमें राजतंत्र शासन, तानाशाही शासन, साम्यवाद शासन, गणराज्य शासन और लोकतांत्रिक शासन। अगर राजतंत्र की बात की जाए तो इसे इंग्लिश में मोनार्ची बोला जाता है, तानाशाही को डिक्टेटरशिप और साम्यवाद को कम्युनिस्ट, गणराज्य को रिपब्लिक और लोकतंत्र को डेमोक्रेसी। पहले बात करते हैं राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र शासन वह शासन होता है जो ज़्यादातर अरब और यूनाइटेड किंगडम में मिलता है। राजतंत्र शासन में सिर्फ राजा को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो वहाँ के देश की शक्तियाँ होती हैं वो राजा के हित में होती हैं। तानाशाही शासन वह शासन होती है जहाँ पर उस देश का सेनापति राजा की गद्दी से हटाकर उस गद्दी पर कब्जा कर लेता है, तो उसे तानाशाही शासन कहते हैं। जैसे कि आप हाल ही में देख सकते हैं पाकिस्तान और उत्तर कोरिया और म्यांमार में हुआ है। पाकिस्तान में जो सेना के सेनापति हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री का गद्दी है उस पर कब्जा किया हुआ है। और तीसरा शासन की बात की जाए तो साम्यवाद शासन यानी कि कम्युनिस्ट। साम्यवाद शासन उसे कहते हैं जिसमें केवल किसी समूह का पार्टी हो, एक ही पार्टी हो, साम्यवाद शासन कहते हैं। जैसे कि आप चाइना में देख सकते हैं PLA पीपल लिबरेशन जो पार्टी है चीन की, उसमें सिर्फ उसी पार्टी का कोई बंदा चुनाव जीत सकता है। और आपको USSR में मिल सकता है ऐसा, जो कि रशिया का पुराना नाम, जिसके कई टुकड़े कर दिए गए हैं प्रेजेंट टाइम में। और गणराज्य शासन वह शासन होता है जिसमें प्रमुख का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे कि आप ले सकते हैं भारत और अमेरिका का उदाहरण। और लोकतांत्रिक शासन वह शासन होता है जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव होता है, शासन का प्रमुख का चुनाव होता है, देश का प्रमुख नहीं, शासन का प्रमुख का चुनाव होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, और इसमें उदाहरण के लिए भारत सबसे अच्छा देश है। भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य मतलब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों देश है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी होता है और प्रधानमंत्री शासन भी होता है। हालांकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल होता है भारत में। और लोकतंत्र में 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक होते हैं अप्रत्यक्ष और एक होते हैं प्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अक्षरत लोकतंत्र जो कि अमेरिका में पाया जाता है, यहाँ पे केवल और वास्तविक दोनों राष्ट्रपति ही होता है। और संसदीय जो होता है वो भारत में पाया जाता है। यहाँ पे औपचारिक राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री। और प्रत्यक्ष तंत्र में जनता द्वारा प्रत्येक कानून बनाया जाता है। जैसे आप स्विट्जरलैंड का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ की जनता कानून बनाती है, वहाँ के प्रमुख नहीं, वहाँ की जनता बनाते हैं। और बात की जाए कि लोग हैं, पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। तो विधायिका को इसमें लेजिस्लेटिव बोला जाता है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका को जुडिशरी एंड मीडिया बोला जाता है, पत्रकारिता को। तो पहली बात की जाए विधायिका का, तो कानून बनाया जाता है विधायिका द्वारा विधानपालिका में, और इसमें देश के MPs और राज्य के MLAs के द्वारा बनाया जाता है। जनता में लागू किया जाता है। इसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। इसमें अधिकारी लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, जैसे IAS, IPS, DIG, DG, SSP लेवल के लोग होते हैं। न्यायपालिका वह पालिका होती है जिसमें कानून में या कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस पर सरकार के खिलाफ कोर्ट में सरकार को पेशी करने के लिए बोल सकती है। और जनता के अनुसार तय होना चाहिए। अगर जनता के खिलाफ होता है कानून तो इसे न्यायपालिका रद्द भी है। न्यायपालिका के पास इतनी ताकत है कि वह
विधान और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को भी रद्द कर सकती है या स्थगित कर सकती है। यदि इन तीनों की गलतियां होती हैं तो वहाँ पर तीनों की गलतियों पर सवाल केवल और केवल पत्रकारिता यानी कि मीडिया का ही काम होता है, जो कि जनता के सामने प्रस्तुत करे उनकी गलतियों को। इस प्रकार लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं।